हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। थर्ड जो टॉपिक है दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट का, दैट इज PQLI एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आज हम लोग कर रहे हैं। 2.4.3 इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड PQLI आज हम लोग करेंगे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. For that, if economic development has taken place and how much more or less is to be measured, and for this PQLI, that is Physical Quality of Life Index as an indicator is accepted. Okay, अगर economic development हो रहा है लेकिन कितना कम है कितना ज्यादा है वो measure करने के लिए PQLI is important. Life in human beings depend on different types of goods and services that a person consumes. वो कैसे कौन सी goods and services consume कर रहा है, right? So the standards of the consumption refer to the consumption of food, fuel and other non-durable goods. वो कौन सा खाना खा रहा है, कौन सा fuel यूज कर रहा है और other non-durable goods वो क्या यूज कर रहा है. That depends upon the quality of life. And second is consumption of durable and semi-durable goods. Third is consumption of services during a period of time by a person or a group of people. तो एक्चुअल कंजम्पशन यहाँ पे देखना है कि भाई पर्सन वो नॉर्मल कंजम्पशन क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी कंज्यूम कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है, वो PQLI डिफाइन करेगी. This consumption standard or living standard determines the physical quality of life. Simple है, अगर मैं कोई खाना खा रहा हूँ, अगर मैं कोई goods ले रहा हूँ, अगर luxurious goods मैं ले रहा हूँ, that means कि I have higher standard of living. अगर मैं normal good ले रहा हूँ, durable, semi durable, that is quality wise अगर हम लोग देखें, that depends upon our standard of living. तो ये कंजम्पशन डिटरमाइन करेगा कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन क्या है. हेंस द कंजम्पशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इज आइडेंटिफाइड एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. कंज्यूम क्या कर रहा है, कंजम्पशन और लिविंग स्टैंडर्ड वो डिफाइन करेगा कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ. इफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल गोज अप, अगर वो बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट कैन बी सेड दैट फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज गॉन अप एंड वाइस वर्सा. There are certain aspects that are included in PQLI. अभी goods, हम लोग goods और services की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से goods कैसे रहेंगे, कौन से goods हैं, कौन से durable, non durable, etc. services कौन सी हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं. The composition of goods and services consumed by an individual during a period of 1 year determines the physical quality of life. एक साल के अंदर कौन से goods and services consume किया है, उसके composition यानी कि सबको मिला के determine होगा physical quality of life. And following are the determinants included in the list of goods and services. क्या क्या included है? सबसे पहला है food, रोटी कपड़ा और मकान. सबसे पहला आता है फूड, कि भाई हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं तो कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन्स कितना है, फैट कंटेंट कितना है, उसका प्रोपोर्शन क्या है. अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खाएंगे, दैट मींस वी आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ. और जो जिनको कम खाना मिल रहा है, प्रॉपर कैलोरीड फूड नहीं मिल रहा है, दैट मींस के दे हैव बिट लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट है हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर टू पॉपुलेशन. हम लोग जहां पे रह रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर टू पॉपुलेशन यानी कि कितनी पॉपुलेशन के सामने कितने डॉक्टर्स हैं और कितनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिल रही है, तो वो डिटरमाइन करेगा हमारा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट है हाउसिंग एंड क्लोथिंग. कितने घर हैं, नंबर ऑफ हाउसेज और एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस. एक घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो जितने लोग रहेंगे उतने उनके एक्सपेंडिचर्स उतने बढ़ेंगे. ये था थर्ड. फोर्थ है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गेटिंग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, टीवी थिएटर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज कितनी मिल रही है आपको, एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी मिल रही है, एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रोड्स अवेलेबिलिटी कैसी है, आपको किधर जाना है, तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, हाउ मच फैसिलिटीज इंफॉर्मेशन सर्विसेज में
टेलीफोन्स अवेलेबल हैं, अभी तो फोन्स अवेलेबल रहते हैं सब जगह पे, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेक्स्ट है एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आप देख सकते हो सब बेसिक नेसेसिटीज हैं। अच्छी फैसिलिटीज, अच्छा खाना, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज हमारे एरिया में अच्छी, अगर सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर लिविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितने साल हम लोग ऑन एन एवरेज जी रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर एक साल के अंदर बच्चा ना रहे, दैट मीन्स द डेथ of any infant within 1 year, that means it is called infant mortality rate. अगर वो ज्यादा है, that is not appropriate. वो ज्यादा क्यों रहेगा? Because lack of facilities, health and medical facilities. Next is drainage facilities. तो if there is improvement in the above 10 aspects, ये basic aspects हैं, तो अगर आपको इंप्रूवमेंट लग रहा है कि ये 10 एस्पेक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट है, that means we have seen certain improvement in physical quality of human life. And if there is no improvement, then it can be found out as where improvement is needed and remedial measure can be adopted to increase the rate of development. Every indicator can be relatively expressed. एक एक इंडिकेटर can be relatively expressed. एक एक इंडिकेटर को हम लोग पॉइंट्स देंगे यहाँ पे. That indicator which has the highest value is given 100 points. 100 points for the higher value. Now, developed countries give greater importance for the improvement of physical quality of life. Developed countries हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इनको. Physical quality of life index, increase in national income and per capita income are not the real indicators of economic development, as it determines the number of limitations. Increasing income of the country is concentrated, यानी कि distributed in the hands of few people, which is not development. Okay, अगर मैं per capita income की बात करूं, अगर मैं increase in national income की बात करूं, that is actually not the real indicators of economic development. क्योंकि इनकम जो रहती है वो concentrated यानी कि distribute हो जाती है in the hands of few people, which is not development. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री शुड बी सच, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर राइज, सब लोग को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजंस आर फुलफिल्ड. कीपिंग इन दिस, डेविड मॉरिस प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. किसने? डेविड मॉरिस प्रेजेंटेड द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. किसने प्रेजेंट किया है? मॉरिस डेविस मॉरिस ने, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोल रहे हैं PQLI. इन दिस इंडेक्स, betterment of physical quality of life of human being is considered as economic development. यहाँ पे एक्चुअली betterment कि कैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अच्छी हो, वो फोकस किया जा रहा है PQLI में. The level of physical quality of life determines the level of economic development. जितनी अच्छी लाइफ उतना अच्छा डेवलपमेंट. If any country's physical quality of life is higher than that of the other country, then that country is considered to be more developed. आपको comparison करना है, just compare the developed countries with the developing countries. तो आपको क्लियर होगा कि उनकी लाइफ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज, वो कंट्री होगा मोर डेवलप्ड. द कंट्री हैविंग वेरी गुड हायर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट कंट्री कैन बी कॉल्ड एज मोर डेवलप्ड. और मेन है, देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी विच आर डिपिक्टेड हियर. 3 स्टैंडर्ड्स है. सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं 3 determinants of physical quality of life index. First is extent of education. Second is life expectancy, or third is infant mortality rate.
तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा, तो लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि कोई भी कंट्री है उसका लिटरेसी लेवल डिटरमाइन करेगा कि वो कंट्री में कितना एजुकेशन है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। जितनी पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से एजुकेटेड कितने हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दैट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि नंबर ऑफ इयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव at the time of birth is known as life expectancy. It shows in short the average life on जिएगा. If life expectancy rises, it is said that the medical services of the country is good and vice versa. अगर life expectancy कम है, that means वो particular country की medical services इतनी अच्छी नहीं है. Third is infant mortality rate. So during 1 year, the number of infants who die before 1 year out of 1000 birth, यानी कि यहाँ पे for every 1000 births के सामने कितने infants die within 1 year is called infant mortality rate. और अगर ये fall हो रहा है, if the infant mortality rate falls, it denotes अच्छी health services कंट्री के पास है, and again vice versa. So in short, what is PQLI? PQLI vice versa. So in short, what is PQLI? PQLI is the sum of all the three: literacy level, life expectancy index and infant mortality index. Detail study हम लोग कर रहे हैं. क्यों तीन ही रीजन लिए हैं? Reasons for only 3 determinants. ये determinants है, determinants of PQLI. अगर आपको पूछा जाए तो वो यही आपको लिखना है, तीनों तीन. तो एक है डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज। अगर कोई डिटर्मिनेंट की हम लोग बात करें कि भाई ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि सभी कंट्री के पास इनका डेटा रहता है, तो इट इज इजी टू कंपेयर ईच एंड एवरी कंट्री. तो ऑल दीज 3 फैक्टर्स दैट इज डिटर्मिनेंट्स depict, that is shows the results, not the efforts. Efforts नहीं है, लेकिन ये result show करता है, that is, लेकिन ये result show करता है, that is actual the result, outcomes. All these 3 factors are product based and hence fulfills the justifiable standards for performance comparison. सब कुछ है, सभी products हैं, वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेस्ड है. जो फैक्टर्स तीनों बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड है, यानी कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना है इंडिविजुअल, वो हम लोग कर सकते हैं. लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स क्या? अभी जैसे हम लोगों ने देखा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड, दैट इज टूल फॉर फिजिकल क्वालिटी लाइफ. इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज राइज इन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल. Human efficiency is a necessary aspect for national development. कोई भी कंट्री को आगे बढ़ना है, नेशन का नहीं है, that means नेशन के लिए कुछ काम के ही नहीं है. Life expectancy, increase in life expectancy is a mirror of social environment and well-being. अगर हम लोग की एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, that means अच्छी साइन है सोशल एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के, एंड वेलबींग अच्छा नर्चर है. इट इज अ रिफ्लेक्शन एंड द कंसीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन. एक रिफ्लेक्शन है कि अच्छा खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशनल फूड, मेडिकल केयर अच्छी मिल रही है और एनवायरमेंट इज वेरी इको फ्रेंडली. नेक्स्ट इज infant mortality rate. It is a reflection of social status and welfare. It is an intricate reflection. Intricate यानी कि minute, एकदम small, छोटा सा, minute reflection of availability of pure drinking water. Pure drinking water. अगर बच्चे एक ही साल के अंदर एक्सपायर हो रहे हैं, यानी कि इसका रीजन क्या है?
तो अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अपार्ट फ्रॉम दैट प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, एनवायरमेंट ऑफ द हाउस अच्छा नहीं है, स्टेटस ऑफ वुमन एंड रोल ऑफ अ मदर, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन, कैसे फॉर्मुलेट होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI इंडेक्स, एवरी इंडिकेटर लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गिवन 100 पॉइंट, सबको 100 पॉइंट दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटरमिनेंट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। फिर उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं 0 से लेके 100 तक। A total of 3 grades of 3 factors are summed up, summed यानी कि उसका सम होता है, और फाइनली टोटल को डिवाइड करते हैं बाय 3। अल्टीमेटली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इट्स एन एवरेज, एवरेज ऑफ अबाउट 3। जो पॉइंट्स, जो ग्रेड मिलेंगे उनका एवरेज होता है। तो फाइनली दिस डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देख रहे हैं। PQLI क्लोजर टू 100, जितना क्लोज 100 से रहेगा बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडिकेटर्स। जितना नियर टू 100 और इक्वल टू 100 the performance will be more, and jitna closer to 0 there is bad, it's a sign of bad performance of the indicator। simple, 0 से 100 के बीच में ही लाई करेगा, exist करेगा। PQLI can be used to compare 2 states, 2 state को compare करना है within the country, और 2 कंट्रीज को ही कंपेयर करना है तो भी कंपैरिजन इज फार मच सफिशिएंट। हायर द PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड लोअर द PQLI लेसर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हो गया इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की हम लोग बात करें तो PQLI इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी etc. which touch the standard of human life। एक अच्छा एक पॉइंट है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि गुड इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले पॉइंट्स उसमें। अल्टीमेटली PQLI is a better index when compared to per capita income and national income index, जो हम लोगों ने पहले 2 इंडिकेटर में देखा था। PQLI as an indicator of economic development has lesser drawbacks, ड्रॉबैक्स बहुत ही कम है as compared to national income and per capita income indicators, यानी कि ये अच्छा कंपैरिजन as an indicator है। With PQLI comparisons can be made between, अभी जैसे हम लोगों ने देखा डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज को कंपेयर करना है, एक ही कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करना है, तो भी PQLI इज वेरी मच यूजेबल। इवन वीक अर्बन रूरल फीमेल मेल कुछ भी कंपैरिजन करना है तो एवरीवेयर फॉर एनी कंपैरिजन PQLI इज हेल्पफुल। जिनके गुड पॉइंट्स भी होते हैं तो उनके लिमिटेशंस भी होते हैं, लाइकवाइज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो लिमिटेशंस हम लोग देखें, ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड, 3 ही एस्पेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं, एक वन ऑफ द लिमिटेशन है, एंड ऑन देयर बेसिस इट कैन नॉट बी कैटेगरिकली स्टेटेड वेदर कंट्री हैज एक्चुअली डेवलप्ड और नॉट। टू गेट अ करेक्ट पिक्चर वी नीड टू इंक्लूड other factors also to the existing ones। Only averages, second point, only averages are depicted। पहले में क्या बोला है लिमिटेशन में कि भाई 3 एस्पेक्ट्स ही लिए जा रहे हैं, ये एक लिमिटेशन है। सेकंड में कि भाई 3 एस्पेक्ट्स ही लिए जा रहे हैं, ये एक लिमिटेशन है। सेकंड एस्पेक्ट्स में ओनली एवरेज, तीनों के एवरेज शो हो रहे हैं यहाँ पे। The values obtained from 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which is a form of average। हम लोग किसी का भी एवरेज निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, तो एक एवरेज शो करेगा। It will not show the actual amount। Average of
three aspects of a country does not show the prominence or backwardness of each indicator. Decisions cannot be made on the basis of average. Decision लेना है तो it cannot be made on the basis of averages. Next is, if a country's present PQLI is high, अगर PQLI high है, it cannot be generalized that economic development is high. Simple terms, if PQLI is high, it's not necessary economic development is also high. Fourth, it is not right to give equal weightage to all indicators. हम लोग सब में points लिख रहे हैं, 0 से लेके 100 तक points देने हैं aspects में. तो इसका meaning क्या है? It has all the three aspects have same importance. We are treating like that. तो it's not like that कि सबको equal advantage मिलने चाहिए, equal weightage मिलने चाहिए. All three aspects do not have same importance in human life. Next है, तो growth of income has high importance in physical quality of life index and ignoring that is not possible. Growth of income grow हो रही है, वो aspect इसमें नहीं है, which is unignorable. So ये limitation के point में जा रहा है. And PQLI of rich countries at a slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. Likewise हम लोग देख रहे थे per capita income comparison हम लोग देख रहे थे with the developed and the developing and underdeveloped countries. तो likewise ऐसा है कि growth rate will exist but it will be slower, but it doesn't mean there is less improvement. Present scenario क्या है? So after 2003, instead of three aspects, three more aspects were included and quality of life index QLI, the new terminology, QLI is prepared for the world, quality of life index. So that's it for PQLI. Just stay tuned for the next video for human development index. Till then, have a good day.